चलिए आज टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं क्या चीज, सी लैंग्वेज में इफ कंडीशन। ठीक, इफ मीन्स क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम कोई आउटपुट अगर चाहते हैं और कंडीशन के मुताबिक चाहते हैं, कैसा चीज चाहते हैं, कंडीशन के मुताबिक। जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम में कोई वैल्यू मांगते हैं, जैसे हमने आप नेम दीजिए, एज दीजिए और जो दिया उसको प्रिंट कर दिया। अभी क्या है कि हम कंडीशन ये चाहते हैं कि हमने अगर नेम दे दिया, एज दे दिया, तो हम अगर ये चाहते हैं कि नहीं उस पर ये चीज ना चले, यानी वहां पर अगर नेम एज 20 से ज्यादा हो तभी वो चले, अगर वो नेम 20 से ज्यादा हो तभी चले, नहीं तो ना चले। चलिए ये टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह में। आज का टॉपिक क्या ले रहे हैं हम लोग, सी लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब क्या होता है कि अगर हमको कोई भी प्रोग्राम में कंडीशनल रिजल्ट लेना हो, कंडीशन के मुताबिक अगर हमें कोई रिजल्ट प्राप्त करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर किस स्टेटमेंट को यूज करेंगे प्रोग्राम में, इफ का। अब इफ का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स में से आप समझते हैं वे ऑफ गिविंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को देने का तरीका। तो यहाँ पर इफ का जो सिंटेक्स होता है, पहले इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इसमें हम लोग कोई भी जो कंडीशन हमें देनी है वो लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग, और बीच में वो स्टेटमेंट जो हमें देना है। सही की स्थिति में ये देंगे। तो इफ का जो सिंटेक्स भी होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है जैसे हम वहां पर सिर्फ सही की बात करना चाहते हैं, यानी सही कंडीशन में रिजल्ट चाहते हैं और गलत कंडीशन में कोई रिजल्ट नहीं चाहते, तो ऐसे में हमें सिर्फ इफ का सिंटेक्स चलाना पड़ेगा और कोई भी एल्स की जरूरत नहीं है। सी का दूसरा जो इफ के साथ में कॉम्बिनेशन आता होता है, हमें सही कंडीशन में भी रिजल्ट चाहिए और अगर गलत होने पर दूसरा रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे में हम इफ के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ पर, तो शायद हम समझ पाए कि ये प्रोग्राम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने ये आपको इस प्रोग्राम को कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ किसको किया है, यहाँ पर इफ को लिया है। मान लो कि प्रोग्राम ऐसा बना रहे जहां पर हमें एक व्यक्ति का नाम चाहिए, उसकी एज चाहिए और हमें उसका एड्रेस चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे जहां पर एक व्यक्ति का क्या चाहिए, नाम, एड्रेस और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एज। अब यहाँ पे मैंने देखिए दो तरीके से लिखा है। सबसे पहले ये हेडर फाइल्स का इस्तेमाल आप जानते हैं, मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एज। एज को हमने अलग लिखा है क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग। एज कैसा वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हमें कैसा डेटा टाइप लेना पड़ेगा, इंट डेटा टाइप। ठीक, और इसके बाद हमें यहाँ पर किस टाइप का वैल्यू चाहिए, नेम। अब नेम तो इंटीजर नहीं होगा ना, नेम में तो हम क्या लगाएंगे, अल्फाबेट्स होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे एक आप और देखें कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 10। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम यहाँ पर 10 नहीं लिखते तो भी ये कैरेक्टर मांगता है, लेकिन तब ये सिर्फ एक कैरेक्टर मांगता है। लेकिन हमने यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब कि हमने जो नेम वेरिएबल लिया है प्रोग्राम में, उसमें हम अधिकतम 10 अक्षर तक का नाम दे सकते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हैं? यानी इसमें जो वेरिएबल के नाम के बगल में जो ब्रैकेट के अंदर हमने ये वैल्यू लिखा है, वो ये क्या बताता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर। अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो नाम आप 5 वाला भी ले सकते हैं, आप 4 अक्षर का भी ले सकते हैं, 3 अक्षर का भी ले सकते हैं, 2 अक्षर का भी ले सकते हैं, 1 अक्षर का भी ले सकते हैं, अप टू 10 कैरेक्टर, 10 अक्षर तक का ले सकते हैं, 11 का नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब कि इट इज द मैक्सिमम लेंथ। क्या ये वेरिएबल समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अगर दूसरा यहाँ पे देखिए ऐड मींस हमने एड्रेस के लिए लिया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 30। हमने किसी भी व्यक्ति का नाम अगर हम एड्रेस लेना चाह रहे हैं तो अधिकतम कितना अक्षर ले सकते हैं, 30 अक्षर तक का उसका एड्रेस हम लोग ले सकते हैं। क्या ये वेरिएबल्स ऊपर के जो डेटा टाइप समझ में आ गए? अब यहाँ पे हमें स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले किया कि यहाँ पर आप अपना नाम दीजिए, एज दीजिए, एड्रेस दीजिए। तो मैंने यहाँ पे पुट्स स्टेटमेंट लगाया। ये वही काम करता है जो कौन करता है, प्रिंट एफ करता है। लेकिन प्रिंट एफ के साथ में एक कॉम्बिनेशन ये होता है कि वो क्या करता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल करता है। वहां पे %s %d हम दे सकते हैं, बट पुट्स के साथ ऐसी संभावना नहीं है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, जिसके साथ कोई भी फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक हमने स्क्रीन पर मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए ये लाइन लिखी है,
स्कैन एफ, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर नेम एज एंड एड्रेस, हमें उसका नाम चाहिए, उसका एड्रेस एज चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए। जिस क्रम में आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज किया है उसी क्रम में आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं सर, वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं। तो नेम के लिए %s मैंने दिया है। अगर यहाँ पर एक कैरेक्टर का होता तो हम यहाँ पे %s की जगह पे c कर ले, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर नाम को 10 अक्षर तक का लिखे हैं तो हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कैसा लेना पड़ेगा, s लेना पड़ेगा। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर %d ये किसके लिए, नंबर्स के लिए, ये %s किसके लिए, एड्रेस के लिए। तो तीनों वेरिएबल हमने जो यहाँ पर डिफाइन किया है हमने उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को मांगा। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम चाहते तो सीधा सीधा प्रिंट कर देते यू आर वेलकम, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, हम वेलकम तभी लिखेंगे, यानी हमारा प्रोग्राम वेलकम स्क्रीन पर तभी दर्शाए जब वो ये चेक कर ले आपके नाम से कोई मतलब नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है। एज पे कंडीशन लगाई कि अगर एज 25 से ज्यादा होगी तो ही क्या लिखेगा वो, यू आर वेलकम। इसका मतलब कंडीशन किस पर लगाई जा रही है, एज पर। आपका एड्रेस क्या है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, नेम क्या है इससे उसका कोई लेना देना नहीं, उसने कंडीशन सिर्फ किस पर लगाई है, एज पर। तो हमने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज किया, इफ। तो ये प्रोग्राम जब ये वैल्यू मांगने के बाद यहाँ आएगा, सपोज आपने यहाँ पर वैल्यू क्या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपने दे दिया वैल्यू मान लीजिए कि 25। तो अब ये इफ जो स्टेटमेंट है वो नेम को नहीं चेक करेगा, एड्रेस को नहीं चेक करेगा, किसको चेक करेगा, एज को चेक करेगा। आपने दिया वैल्यू क्या चीज 25, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या ये रिजल्ट सही आएगा या गलत, क्या आप बताएं, गलत आएगा। क्यों, 25 इज नॉट ग्रेटर देन 25, 25 से ज्यादा नहीं है। अगर तो ऐसी स्थिति में ये स्टेटमेंट सही हो रहा है या गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कि स्क्रीन पर ये वाला आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो तभी आता जब ये कंडीशन क्या होती, सही होती। लेकिन यहाँ पर सही नहीं है। इस अगर हम यहाँ पर इसको क्या लिखे होते, 20 लिख देते या 28 कर देते, तो इसका मतलब है कि ये 28 इज ग्रेटर देन 25, तो कंडीशन बिकम जो हमारी क्या हो गई, सही हो गई रिजल्ट। तो ऐसे में ये रिजल्ट हमें स्क्रीन पर क्या देता, यू आर वेलकम। और अगर हम यहाँ पर चाहते कि नहीं हमें 25 को भी शामिल किया जाए, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लगाएंगे सर, इक्वल। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या आपको इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सी में इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, तो क्या आप बता सकते हैं? कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में? सीधा सा इसका फ्रंट है, पहले इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। सिंटेक्स में पहले इफ, उसके बाद कंडीशन। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इफ के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट इसी लाइन को क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। यानी आगे जो कुछ भी आपने लिख रखा है उस पर कंपाइलर आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि सेमीकोलन हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमारे स्टेटमेंट्स है। एक लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, 2 लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, 3 लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ये किसी प्रोग्राम में नहीं भी मिल सकता, यहाँ पर हमने दिया है। इसका एक पॉइंट होता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। जब कभी भी आपका स्टेटमेंट मोर देन 1 लाइन, एक लाइन से ज्यादा है, इसका मतलब कि कर्ली ब्रेसेस देना अनिवार्य है। अगर जैसा कि इस केस में कितना है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, तो यू कैन ओमिट दिस। आप इस लाइन को यहां से क्या कर सकते हैं सर, हटा सकते हैं। अगर आप इस लाइन को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो भी प्रोग्राम सही चलेगा। समझ पा रहे हैं? तो कर्ली ब्रेसेस की इंपॉर्टेंस और कर्ली ब्रेसेस का यूज क्या आप समझ पा रहे हैं? कर्ली ब्रेसेस किसी भी जगह, देखिए यहाँ ऊपर क्यों लिखा जाता है इस वाले में, मेन में, क्योंकि भाई आपका जो लाइन है मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम्स है वो एक लाइन से ज्यादा क्यों है, इस वजह से हम उसको इस्तेमाल करते ही करते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर में है। लेकिन यही चीज आगे भी स्टेटमेंट में आपको जो मिल रही है, वो उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई स्टेटमेंट इफ के साथ में एक ही लाइन में लिखा जा रहा है, तो उसमें आप चाहे कर्ली ब्रेसेस लगाएं अथवा ना लगाएं,
दोनों प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं पर इफ के बीच में अगर स्टेटमेंट एक लाइन से ज्यादा 2 लाइन का है, 3 लाइन का, तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कर्ली ब्रेसेस का यूज और इसका यूज आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद एक और इसमें प्रोग्राम में यूज करते हैं। अगर मान लो कि हमें ये लगता है सर जैसे नंबर पे कंडीशन लगाए हैं, मतलब तो सर नाम और एज पे भी कंडीशन लगा आप सकते हैं। नेम और एज पर भी, आप एड्रेस पे भी लगा सकते हैं। कितने नंबर तक का है ना सर? वो चीज आगे डिस्कस करेंगे अभी, जब हम लोग इसको और एक्सपेंड करेंगे इसकी फॉर्मूले को। अभी तो मैंने आपको सिंपली एक इंट्रोड्यूस किया है कि इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट करता क्या है और प्रोग्राम में यूज कैसे किया है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? तो सर ये डेटाबेस कंडीशन हो गया ना सर? नहीं, डेटाबेस का मतलब नहीं है, यहाँ पर वैल्यू से रिलेटेड है। डेटाबेस इज दूसरी चीज हो गई। यहाँ पर हम किस पर लगा रहे हैं? हम वैल्यू पे लगा रहे हैं। डेटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डेटाबेस तो एक से ज्यादा वैल्यू को एक साथ रीड करता है। वहां पे तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो हम लोग अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर कोई एक इंडिविजुअल डेटा है, कोई एक अकेले व्यक्ति का डेटा है, तो उसको हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे। हमने जैसे एज पे चेक किया, हम चाहते तो नेम पे कंडीशन लगा सकते थे। भाई ऐसा हो सकता है कि यदि आपके नाम की शुरुआत ए से हो तब आपको हम क्या करें? वेलकम। और अगर ना करें तो ना, आपको नॉट। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जैसे हमने कहा कि 25 से ज्यादा है तो वेलकम हो जाए, और अगर 25 से ज्यादा नहीं है तो क्या आ जाए? यू आर नॉट अलाउड। इसका मतलब कि इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में यहाँ पर हमने क्या लगाया, जैसे हम चाहते हैं कि अगर किसी ने एज दिया 25, हो सकता है तो उसकी एज इस कंडीशन से टैली ना करता हो। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने एज 25 दिया तो क्या छपेगा? यू आर वेलकम। अगर आपने 25 नहीं दिया, सपोज इस प्रोग्राम में आपने कितना दिया, यहाँ पर सर वैल्यू कितना दिया? 24 दे दिया, या सिर्फ कितना दे दिया? 20। तो ये कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों? 20 इज नॉट ग्रेटर देन 25। तो इसका मतलब अब ये वाली चीज तो नहीं होगी। अब स्क्रीन पर कौन सी चीज लागू होगी? एल्स के बाद। अन्यथा अगर सही था तो ये होता, अगर नहीं सही है तो एल्स के बाद वाली घटना घटेगी, यानी यू आर नॉट अलाउड। यानी प्रोग्राम में आपके दोनों चीजें दी गई हैं, लेकिन एग्जीक्यूट उसमें से सिर्फ एक होगा। अगर कंडीशन सही होगा तो इफ के बाद वाली चीज होगी, अगर गलत होगा तो कंडीशन एल्स के बाद वाली चीज होगी। आई थिंक आपको दोनों ही चीजें समझ में आ रही है, इफ और एल्स।